यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानोऽभ्युत्थानम्
झलक दे दूँ। कपड़े सुखाने ऊपर गए, ऊपर ही बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा तो कोई बात नहीं, रूहानी प्यार बता में पधारो पधारो, पधारो पधारो जी, पधारो पधारो, पधारो पधारो जी। मोरे शिव साजन, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। कई जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सांवरिया, शिव सांवरिया, शिव सांवरिया। कई जन्मों से प्यासी नजरिया, तब जाके पाया है शिव सांवरिया। पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो पधारो, पधारो पधारो जी, पधारो पधारो, पधारो पधारो जी, मोरे शिव साजन। गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जान भी गवाई। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जान भी गवाई। तुम्हें ढूंढते थे कौन था न दूजा, फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। सोमनाथ मेरे पधारो, अंबरनाथ मेरे पधारो, सब नाथों के नाथ पधारो जी। गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार, गुले गुलजार में, गुले गुलजार, गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। In the early stages, for me, it's always just about looking for a way in. We sort of need to explore the fundamentals. Start with what's in front of you. Then you can begin to colour it in and make the detail a little more curious.
पी लूँगी। ओम शांति। आज लंबा टाइम की चला ना, आप सब ने लंबा टाइम योग लगाया, ठीक है। आज मैं भी अपना वर्ल्ड ग्लोब लेकर आई थी। मैंने कहा कि जैसे बाबा कहते हैं ना, सबको साकाश दो, तो कम से कम इतना सा ग्लोब ही हो जाए हमारे पास। चलो, इतना ग्लोब है, इसको ही हम बैठ कर के कोई भी टाइम बैठ के साकाश देंगे। एक चीज़ होती है ना, तो याद आ जाता है। ऐसे ही याद शायद नहीं भी आएगा, बस कभी पकड़ के, और जैसे मैं पूरे ऊपर यहाँ पर मैं बैठ के, प्यारे बाबा से लाइट वाइट आ रही है, और मैं बाबा की याद में सारे लाइट और माइट की वाइब्रेशंस चारों तरफ विश्व में मैं दे रही हूँ। ऐसे थोड़ा समय भी हम विश्व की आत्माओं की सेवा करें, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस समय भारतवर्ष में, मैंने जहाँ तक अपने इस शक्ति नगर के एरिया में और परिचित वालों से सुन रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये वायरल घेर रहा है आकर, और बहुत जल्दी जानलेवा बन रहा है। ऐसे टाइम पर लोगों को ना भी हो, लेकिन चिंता फिक्र की अग्नि में प्राणी जलता है। तो हमारा काम है शीतल जल डालना। कहीं भी अग्नि लगे तो शीतल जल से बुझाते हैं ना। सबसे पहले फ़ोन करेंगे आग वालों को कि जल्दी आके बुझाएं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, आप भी तैयार रहो हर समय, किसी समय भी, कहाँ भी आग लगती है, आपका शीतल जल ऐसे छिड़कता रहे जो आग लगने ही ना पाए। अगर लगी है तो फ़ौरन बुझ जाए। तो ऐसा मैं समझती हूँ हम सब भी अभ्यास करने के लिए एक छोटा सा ग्लोब ही चाहे लेके रख लीजिए, चाहे ग्लोब सा बना के अपने हाथ में रख लो, जिससे क्या होगा कि याद बनी रहेगी कि हमको विश्व की आत्माओं को साकाश देना, ठीक है। ओम शांति। आज वाणी है 6 तारीख की, 6 जून की, और महावाक्यों के सार हैं। सार रूप में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। इसमें हम सब आत्माएं एक्टर हैं, और हम एक्टर का पार्ट है इस ड्रामा के अंदर। लेकिन तुम्हारा निवास स्थान स्वीट साइलेंस होम, जहाँ से यहाँ पार्ट अदा करने लिए आए। क्यों बाबा पार्ट की पहचान दे रहे हैं और घर को रिमाइंड करा रहे हैं? साथ कहते हैं, अब जहाँ जाना है वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम। हम सबको वापस घर जाना है। कोई भी एक्टर मंच पर पार्ट अदा करने आता है तो सदा के लिए नहीं रहता, आता है वापस अपने स्थान पर जाता है। तो हमको भी बाबा याद दिला रहे हैं कि अभी आप भी पार्ट अदा पूरा कर चुके हो लगभग, और अभी वापस घर जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए था,
ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात ही नहीं, जो हो गया उसकी चिंता नहीं। हाँ, आगे के लिए सचेत हो जाए, आगे के लिए पाठ अदा करने से पूर्व, कर्म में आने से पूर्व संकल्प को ही सोच ले, तभी संकल्प श्रेष्ठ है तो कर्म में लाए। लेकिन जब हो गया फिर उसकी चिंता या चिंतन नहीं करे, उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बाबा ने कहा कोई फिक्र की बात नहीं, जब हो गया। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है, क्योंकि बाबा अपनी पहचान देते हैं और साथ साथ हम बच्चों का परिचय भी हमको देते, अपनी भी पहचान मिल जाती है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भले कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है वो कौन गॉड फादर है, कौन है जो रचयिता है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वो है भी नहीं। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते। हो सकता है मुझे भी चाय पी के स्नान करना। सॉरी, बीच में डिस्टर्ब किया मैंने, क्योंकि रखा था, मैंने कहा इसको समाप्त कर देती। यथार्थ रीति ना जानने के कारण हम बाप को भूल जाते हैं। बाप है रचना, बाप है रचयिता। जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में ये नंबर 1 है। बच्चे समझते हैं, अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब है समझ की बातें। बाबा इतना समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। पहचान लिया, लेकिन उस पहचान में चलना, उस पहचान का स्वरूप बन करके संबंध में निभाना, उस ऐसे दाता की स्मृति में लवलीन होना कहाँ हो पा रहा है। तो बाबा ने कहा सेकंड की बात है बाप को पहचानना, लेकिन बाबा कब से पहचान देता आ रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है
तो पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना नहीं सकता है। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ के रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहते हैं कि हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, ये तो एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए सब चाहते हैं क्योंकि आत्मा दुखी है। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता ना होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है। अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टदारी ये है। करण करावन हार है ना। तो मीठे मीठे बच्चों को यह भी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं और वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने के लिए। सभी को पार्ट बजाना है। ये खेल है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या हैं? ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमो। दिन का टाइम है तो बत्ती सूर्य की चाहिए, रात का टाइम है तो बत्ती चंद्रमा की चाहिए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? सूर्य देवताए नमो, चंद्र देवताए नमो। अब ये कोई देवता है? हाँ, लाइट देने वाले, प्रकाश देने वाला अलग, लेकिन देवता तो नहीं कहेंगे। लेकिन वो चंद्रमा देवता है नमो, परंतु वास्तव में ये कोई देवता है नहीं। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में ये इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। ये तो ड्रामा है ना। मिसरा जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में था नहीं, ख्याल में था नहीं कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, मामा का ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चे ये जानते हो कि हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। ये गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं। और तुम जानते हो माया क्या चीज है। ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे।
मनुष्य समझते इनके पास बहुत धन है तो कह देते हैं माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता क्या है? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। और कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। अभी भगवानो वाच्य किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव को कहा जाएगा ना, जो आत्माओं के प्रति कहें, क्योंकि बाप भी है जो आत्माओं के प्रति उच्चारण करते हैं महावाक्य। कृष्ण देहधारी है, वे आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। कौन ज्ञान सुना रहे हैं हमको? अविनाशी निराकार परमात्मा शिव। बाप को देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, और शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उनको देह है नहीं, ये भी तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वे परम धाम है, इनका पाठ गाया हुआ है। वे सिर्फ परम है, इनका पाठ गाया हुआ है। पाठ बजा कर गए तभी तो पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वो है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर वे आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार का है, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। अब ये भी सब समझते हैं विनाश जरूर होगा। पहले भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? वो तो कौरव और पांडवों की युद्ध ही दिखाते हैं। ये कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस अर्थात डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम्हें बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात ही नहीं है। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है, और तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है। सुनो क्या कहते हैं बाबा, जो शाहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, इसको कहा जाता है दुख के पहाड़ खूने ना खेल। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे,
महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। वो आमदनी का जरिया है पढ़ाई। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचे ते ऊंचे बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। ऐसे नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़ेगा। अब इस सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी, 3 देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर क्या पुकारते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि वे आत्माओं का बाप ऊंचे तो ऊंचा है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों हैं? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। ये सुख और दुख का खेल है। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाबा को याद करना है, पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझ जाए ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है। आटे में नमक, जिसको काग विष्ठा समान सुख कहा जाता है। और तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी वो एक ही ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटों को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सदगति दे। सदगति दाता एक ही है। बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। वो आते हैं तो सबकी सदगति मिलती है क्या? क्या समझते हो सबको सदगति मिल जाती है? क्राइस्ट आया, मान लीजिए, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने के लिए निमित्त बने? ले जाने के लिए नहीं, औरों को ऊपर से नीचे लाने के निमित्त बने हैं। पतित पावन तो एक ही बाप को कहते हैं। वे सबको वापस ले जाते हैं और सबको वापस वही ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं। सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म नाश कर सद्धर्म स्थापित करने मैं आता हूँ। ये ईश्वर के लिए गाया हुआ है। भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर
आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मज़ा है, खकियाँ मारनी है, कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस याद अक्षर रखो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करोगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करोगे तो पद भी कम हो पड़ेगा और सजा भी खाओगे। ये भी अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, माँ में कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाओगे। कितनी सहज बात है। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। शिव बाबा भी है तो ब्रह्मा बाबा भी, दोनों हाईएस्ट हैं, जो परलौकिक और वह अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर हैं। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, ये तो पुचकार देता रहता है। कहते हैं मीठे बच्चे बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनना है, पवित्र पावन एक ही बाप है। गुरु भी वही ठहरा, और कोई गुरु हो नहीं सकता है। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है, एक भी वापिस जा नहीं सकता है। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितना विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मणी ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में और न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाले समझे, जो ना समझे उनका मौत है, पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अल्फ बाबा बे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियां मारनी है, खुशी से खगियां मारनी है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने। वरदान। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। अब इसका सार क्या है? जैसे कोई चीज बनाते हैं
जब वे बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाओगे उतना सरल से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण रिश्ता बनेगी। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे अंतिम रिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन: स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। इसलिए कभी भी हृदय से स्नेह को सूखने ना दो। ये जल सदा बहता रहे। ओम शांति। ये थे प्यारे प्रभु के महावाक्य जो हम बच्चों को नई दिशा दिखाते हैं, नई श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने का उपाय देते हैं और पुरानी तमोगुणी सृष्टि से बचने के लिए एक सुंदर रास्ता हम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे प्यारे बाबा को बहुत बहुत हृदय से थैंक्स हो, शुक्रिया हो मेरे प्यारे बाबा। चलो, जिस वतन में ले चलने के लिए बाप आया है, हम याद के बल से वहाँ चलते हैं, प्यारे बाबा का साथ और संबंध का अनुभव करने के